बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिनका सफर कमाल का रहा है। शाही विरासत से शुरू हुआ और सत्ता के गलियारों में एक बहुत बड़े उलटफेर तक पहुंचा। जी हाँ, सही समझे आप। आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई, किसी भी इंसान की कहानी को समझने के लिए ना उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जड़ें वो तो इतिहास में काफी गहरी हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे एक राजघराने में पैदा होने और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से उनकी शख्सियत की नींव तैयार हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंधिया का ताल्लुक है ग्वालियर के ऐतिहासिक शाही परिवार से। मतलब एक तरफ उनके पिता माधवराव सिंधिया जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री थे, तो दूसरी तरफ उनकी मां माधवी राजे सिंधिया जो नेपाल की राजकुमारी थी। तो आप समझ सकते हैं कि विरासत में उन्हें राजनीति और राजघराना दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिला। और सिर्फ शाही विरासत ही नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी जबरदस्त रही है। पहले तो भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक दून स्कूल से पढ़ाई की, फिर सीधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी ली। तो जाहिर सी बात है, यही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनकी मॉडर्न और टेक सेवी सोच की बुनियाद बनी। तो इतनी शानदार पढ़ाई लिखाई के बाद ऐसा लग रहा था कि वो शायद कॉर्पोरेट दुनिया में जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजनीति में उनकी एंट्री हुई, लेकिन बड़े ही अप्रत्याशित और दुखद हालातों में। वो साल था 2001, एक ऐसा साल जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। एक हवाई दुर्घटना में उनके पिता माधवराव सिंधिया का अचानक और दुखद निधन हो गया, और इसी घटना ने उन्हें राजनीति के मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, इस बड़ी जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया भी। पिता के निधन के तुरंत बाद जो उपचुनाव हुए, उसमें उन्होंने गुना लोकसभा सीट से जीत हासिल की और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। कह सकते हैं कि यहीं से उनका असली संसदीय सफर शुरू हुआ। अब यहां से शुरू होता है कांग्रेस पार्टी में उनका लंबा सफर। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। लगभग 2 दशकों तक वो पार्टी के एक सबसे प्रमुख और युवा चेहरों में से एक बने रहे। तो चलिए उनके इस सफर पर एक नजर डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका ग्राफ कैसे धीरे धीरे ऊपर गया। 2001 में पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद लगातार लोकसभा चुनाव जीतते चले गए। फिर 2007 में उन्हें पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया, और 2014 में जब पार्टी की सरकार नहीं भी थी, तब भी वो पार्टी के एक मजबूत पिलर बने रहे। जब UPA की सरकार थी तो उन्हें कई बड़ी और अहम जिम्मेदारियां भी दी गई, जैसे कि कम्युनिकेशन और IT, कॉमर्स और इंडस्ट्री और पावर। इन सभी जरूरी मंत्रालयों में उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर काम किया। इससे उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंस मिला। और फिर आता है साल 2020। ये साल उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सच कहूं तो ये भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पॉलिटिकल ड्रामा में से एक था। मार्च 2020 की बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बस ये एक ऐसा फैसला था जिसने दिल्ली से लेकर भोपाल तक पूरे देश की राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया। और इसका असर बहुत बड़ा हुआ। वो अकेले नहीं गए, उनके इस्तीफे के साथ ही उनके जो समर्थक MLA थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और नतीजा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई। ये सिंधिया के प्रभाव का, उनके कद का एक सीधा सीधा सबूत था। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का दामन थामा और अपने करियर का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया। और यहाँ उन्हें एक नई भूमिका मिली, एक नई पहचान मिली। BJP में आने के बाद उनके पॉलिटिकल कद में भी एक बहुत बड़ा उछाल आया। आप देखिए, जहां कांग्रेस में वो राज्य मंत्री थे, वहीं BJP सरकार में उन्हें सिविल एविएशन, स्टील और टेलीकम्युनिकेशन जैसे भारी भरकम मंत्रालयों का फुल फ्लेश्ड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो आज के समय में उनकी पहचान एक डेवलपमेंट फोकस्ड लीडर की है, एक ऐसा नेता जो अपनी मॉडर्न और टेक सेवी अप्रोच के लिए जाना जाता है। ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, वहां उनका सपोर्ट बेस आज भी जबरदस्त है, और जाहिर है वो आज BJP के एक सीनियर लीडर और यूनियन मिनिस्टर हैं। चलिए अब उनकी शख्सियत के कुछ और मजेदार पहलू भी जान लेते हैं।
क्या आप जानते हैं वो भारत के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड दोनों से पढ़ाई की है, और इतनी शाही बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्हें एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। और हाँ, क्रिकेट और फिटनेस का भी उन्हें काफी शौक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे नेता हैं जिनमें आपको शाही विरासत, मॉडर्न एजुकेशन और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इन तीनों का एक बड़ा ही अनोखा मिक्सचर देखने को मिलता है। उनका अब तक का जो भी सफर रहा है वो इसी मिक्सचर का नतीजा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शाही विरासत, मॉडर्न एजुकेशन और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ सिंधिया का अगला कदम क्या होगा? भारतीय राजनीति में उनका भविष्य कैसा होगा? खैर, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।